दोस्तों, सीमा हैदर के मुंह से जो भी बोलवाया जाता है, जो उसको स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, इसका मास्टरमाइंड एपी सिंह है। आप लोग जानते हैं। और एक मनोज मस्ताना है। ये दोनों का एक टीम है जो सीमा को उकसाते हैं, जो सीमा से इस तरह के सवालात पूछते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं। इसमें सीमा की क्या गलती है, क्या नहीं है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों की जहनियत, उन लोगों का पाकिस्तान के मुतालिक जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो अहंकार है, वो सामने आ जाता है। अब आप देखिए, सोचिएगा कि जब सीमा यहाँ से गई थी तो शुरू में उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के लिए बोला ही नहीं। लेकिन जब उसको इतने गंदे गंदे सवाल पूछे गए, उसके मुंह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवाया गया, तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। और एपी सिंह उसको स्क्रिप्ट लिख कर देता है कि तुम ये बोल देना, तुम वो बोल देना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। उससे होता क्या है? उससे होता यही है कि सीमा जो है वो एक ऐसे जाल में फंसी हुई है कि जहाँ पर वो ना तो सांस ले सकती है, ना वो बोल सकती है। बाकी भाड़ में जाए, हमारा उसके साथ हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स के साथ जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। अब आपको याद है, कुछ अर्सा पहले बहुत सारे लोग आए थे इस केस में जो कह रहे थे सीमा को निकाल देंगे, सीमा को कोर्ट में पेश करेंगे, सीमा को डिपोर्ट करवा देंगे। ये सारे बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे। लेकिन हमने बोला था, मैंने बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सीमा को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विनय सर आए थे, वो भी खामोश हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी और वो खामोश हो गए। आप ये सोचिए कि विनय सर के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जांच एजेंसियों की तरफ से विनय सर को शट अप कॉल दे दी गई है, और वो सच हुआ। मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बताया कि दिवाली के बाद हम एक्शन लेंगे, जज साहब रिटायर हो जाएंगे, नए जज जाएंगे, फलां हो जाएंगे, ढिमका हो जाएंगे। वो जुगल किशोर जी आए थे और वो सुनील कुमार खारी और वो आए थे, वो सब लोग इनकार, उनको शटअप कॉल दे दी गई थी एजेंसीज की तरफ से। अब ये लोग माने ना माने, बहरहाल यही बात यही है कि जांच एजेंसियां सीमा को इसीलिए आज़ादी दी हुई है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। जब तक सीमा का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना जारी है, तब तक सीमा को वहाँ पे आज़ादी है। जिस दिन सीमा ने इससे इनकार कर दिया, उसी दिन सीमा का वहाँ से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और अब देखिए, एसआईआर की बातें हो रही थी कि एसआईआर में सीमा जाएगी। मैंने बोल दिया था कि नहीं जाएगी। जितनी भी कोशिशें कर ली गई, जितनी भी लोगों ने जो जो बोला, वो सब के सब झूठ उनके निकलते रहे। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बोली, मैंने आपको इलेक्शन से पहले कहा गया था कि ये जाएगी, मैंने कहा नहीं जाएगी। मैंने दिवाली के बाद बोला था, मैं कहा नहीं जाएगी। फिर और भी बहुत सारे इवेंट्स आए, उनके बाद जाएगी, मैंने कहा नहीं जाएगी। इवन यहाँ तक दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हुकूमत बदल जाएगी तो ये जाएगी। मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये कहीं नहीं जाएगी। जी हाँ, कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ इनसे सीमा की ट्रेनिंग चल रही है। जिस दिन सीमा की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, वो उस दिन ये इसको खामोशी से भेज देंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, सीमा की बेटी बच्ची होने वाली थी, सबसे पहले मैंने खुलासा किया। सीमा का नया प्लॉट लेकर दिया, सबसे पहले खुलासा मैंने किया। अब दोबारा सीमा प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा करने वाली है, वो खुलासा सबसे पहले मैंने किया। क्योंकि दोस्तों, रबूपुरा से हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमें अपडेट करते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमें जानकारी देते हैं, उनको सल्यूट है। क्योंकि वो हमें हमेशा सच बताते हैं, हमेशा सच्ची खबरें हम तक पहुंचाते हैं, और वही हम आप तक पहुंचा देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो सीमा के मीडिया पर तो सीमा की फेवर में बात करते हैं, लेकिन बैकडोर हमसे वो यही कहते हैं कि हम इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि ये जो पपीता रानी है, इसने एक एफिडेविट लिख कर दिया। आपको याद है ना? पपीता रानी ने एफिडेविट लिख कर कोर्ट में सबमिट करना था, लेकिन इसको मना कर दिया गया कि आप सीमा को एजेंसी जो है सपोर्ट करनी, तो अभी वो एफिडेविट रहने दो। तो इसने फिर वो एफिडेविट रोक लिया है। अब जैसे ही वो एफिडेविट मंजर आम पे आएगा जब सीमा के ख़िलाफ़, तो ये पपीता रानी भी खड़ी हो जाएगी। इसने कहा मैंने तो पहले ही लिख कर दिया हुआ था, मैं ना जानूँ कौन है ये सीमा हैदर, ये तो गाली दे गई उन लोग, मैंने तो जासूया को साथ दियो। इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, विनय सर खामोश हो गए हैं, मोमिन मलिक जी खामोश हैं, हैदर खामोश है, और जो अंसार बरनी जी थे उनकी तरफ से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मुझे हैरानगी होती है कि इस केस का आखिर बनेगा क्या? ये केस क्या ऐसे ही रहेगा?
तो केस पे तो क्या होना है, बहरहाल सारी दुनिया देख रही है, आने वाले चंद दिनों में और खुलासे होंगे। वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी। गुड बाय।